सात संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दास से विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सात संगत जी आज हम जानेंगे बहुत ही अच्छे विचार सात संगत जी, जो कि कहते हैं सात संगत जी धनिया का महत्व हमारे जीवन में कई तरह से होता है। साथ ही नए साल के दिन हम धनिया को क्या करते हैं जिससे हमारे घर धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार देखने को सुनने को मिलेंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्या प्रस्तावना है सन 2025 में उनका शुरुआत तो अब होने ही वाला है। भारत के एक गांव में जो कि रहने वाला किसान राम प्रसाद को सतगुरु निरंकारी बाबा की शिक्षाओं ने प्रेरित किया। उनका जीवन जो कि मानना था कि छोटी चीज़ हमेशा उन्हीं का महत्व होता है और सही उपयोग से वो चमत्कार कर सकते हैं। इस बार कहानी का मुख्य पात्र धनिया के दाने हैं। सात संगत जी जो आम मसाला होते हैं, उनकी आम मसाला होते हुए भी राम प्रसाद की किस्मत तो कैसे बदल देते हैं। आइए जानते हैं, कहानी को अंत तक बने रहिएगा सात संगत, क्योंकि आज हम जानेंगे धनिया से कैसे किस्मत बदल सकती है। राम प्रसाद जो कि एक किसान था सात संगत। राम प्रसाद एक गरीब किसान था जिसने उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो हर साल धनिया उगाता, लेकिन फिर फसल बेचकर जो पैसा मिलता वो परिवार में खर्च के लिए काफ़ी नहीं होता सात संगत। राम प्रसाद अक्सर सोचता, आखिर मैंने मेरी किस्मत के बदले अपने सात संगत जी बच्चों की पढ़ाई और घर की मरम्मत के लिए पैसे की ज़रूरत थी सात संगत जी नए साल में गांव में निरंकारी महाराज जो कि आए, उन्होंने सत्संग में कहा, जो चीज़ हमें साधारण लगती है वही बड़ी सफलताओं का आधार बन सकती है, बस हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, नया साल की शुरुआत का प्रतीक है। मेहनत और ईमानदारी से की गई जो कि कोशिश हमेशा फलदायी होती है सात संगत। राम प्रसाद ने इस बात को गहराई से समझा और संकल्प लिया सात संगत कि वो अपने धनिया के दाने से कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। तो सात संगत जी राम प्रसाद ने अपने उपज को बाजार में बेचने की बजाय कुछ नया करने का निर्णय लिया। उसने अपने धनिया के दाने को सात संगत जी सुखाकर पीसकर धनिया पाउडर तैयार किया। सिर्फ धनिया मसाला बेचना काफ़ी नहीं था। उसने सतगुरु के प्रवचन को याद करते हुए कहा कि इस विशेष पहचान सात संगत जी देना जरूरी है, क्योंकि मसाले जैसे नाम सात संगत जी धनिया में आता है। धनिया सतगुरु सात संगत जी आइए, क्योंकि धनिया मात्र एक कहने से लगता है सात संगत, लेकिन उसका फलदायी क्या है आइए जानते हैं। राम प्रसाद ने अपने मसाले को फेंक करके छोटे छोटे सात संगत जी प्रचार तैयार करके हर पैकेट पर सतगुरु महाराज का प्रेरक संदेश लिखा। आपकी मेहनत और ईमानदारी का आशीर्वाद मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे में ही इसके अलावा उसने हर पैकेट के साथ एक मुफ्त प्रगति भी शामिल की सात संगत, और जो लोगों को प्रेरित करती थी। रामलाल जो कि अपने मसालों को गांव में आसपास के बाज़ारों में बेचना शुरू किया सात संगत। तो सात संगत पहले लोग उसके मसाले
को सिर्फ एक नया सामान्य उत्पाद मानते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी गुणवत्ता और खुशबू से सबका ध्यान खींच लिया। साथ संगत, गांव के मंदिर के पुजारी राम प्रसाद ने कहा, तुम्हारा मसाला इतना शुद्ध और सुगंधित है कि इसे भगवान भी भोग में उपयोग कर सकते हैं। तो साथ संगत, एक दिन शहर में आए एक बड़े व्यापारी ने राम प्रसाद के मसाले को चखा। वो इसकी गुणवत्ता को इतनी प्रभावित हुआ उससे कि उसने राम प्रसाद को बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हारे मसाले को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। साथ संगत, तुम इससे कई ज़्यादा धन कमा सकते हो, मुझसे सहयोग ले सकते हो। तो साथ संगत जी, राम प्रसाद ने सद्गुरु निरंकारी जी की अपनी सफलताओं की कहानी सुनाई, जो कि कहानी सुनने महाराज जी उन्होंने कहा, तुम मेहनत, विश्वास और अपनी बुद्धि से जो काम किया वो तुम्हें इस सफलता तक ले गया। साथ संगत, ये तुम्हारी भक्ति और समर्पण का फल है। सद्गुरु ने उसे यह भी कहा कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और समाजों की भलाई के लिए उपयोग करेगा। राम प्रसाद ने अपने गांव में एक बड़ा सा दाम बनवाया, जिससे अन्य किसानों को भी अपने उत्पाद सुरक्षित रखने की जगह मिल सके। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का स्कूल खोला। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धनिया पाउडर पैकिंग का कार्य भी उसमें दिया। ये धनिया के दाने जो सिर्फ एक साधारण मसाले हो सकते हैं। सोचिए, राम प्रसाद की मेहनत, सद्गुरु के आशीर्वाद और सही दृष्टिकोण से उन्हीं के कारण किस्मत बदल गई। साथ संगत, इस कहानी यह सिखाती है कि हर छोटी चीज़ में बड़ी संभावना छिपी होती है। यदि हम मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। अक्सर हम कहते हैं ना साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी विनती कर रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, नए साल में यह मनाया जाएगा। साथ संगत, ये भी जानेंगे, उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी जानेंगे। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी विनती कर रही है, दासी को कुछ भी नहीं आता, लेकिन दासी को 2 शब्द बोलना आप ही के साथ संगत जी चलते आता है। तो साथ संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, अक्सर साथ संगत जी, आपने थंबनेल पर देखा कि मात्र वो एक चीज़ जो कि गाय को खिला देना है। आइए जानते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, पंचांग के अनुसार साथ संगत जी एक कथा के माध्यम से समझेंगे, जिस कथा को सुनने के बाद आपके हृदय के रोंगटे खड़े ना हो जाए। तो साथ संगत जी, क्योंकि आज के इस वीडियो को मैं बहुत ही अच्छे विचार और आपको ज्ञान भी मिलने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, कहानी की तरफ चलते हैं, जो कि भारत के हृदय में स्थित एक छोटा सा गांव धर्मपुर अपनी प्राथमिक परंपराओं और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। साथ संगत, विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन बड़े उत्साह से करते थे। गांव में सद्गुरु निरंकारी महाराज का कुछ विशेष सम्मान था, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान और चमत्कार साथ संगत जी जाने जाते थे। गांव में एक निधन, जो कि निर्धन किंतु धर्मपरायण व्यक्ति हरिदास रहता था। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और सीता पुत्री, जो कि पुत्री सीता के साथ एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे।
हरिदास की आय का स्रोत उसकी एकमात्र गाय कामधेनु थी, जिससे वह दूध बेचकर अपने परिवारों का पालन पोषण किया करती थी। सत्संगत, वो भगवान विष्णु का नयन भक्त थी और प्रत्येक एकादशी का व्रत सत्संगत विधि पूर्वक पूर्ण करती थी। एक दिन एक सत्संगत जी जनवरी माह में सफलता एकादशी का पावन अवसर निकट आ रहा था। गांव में सतगुरु निरंकारी, जो कि महाराज का आगमन होता है, वो अपने विचार देने के लिए आते हैं, जिन्होंने प्रवचन में सफलता एकादशी के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि इस दिन व्रत रखने और गांव की सेवा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, जिससे जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। सत्संगत, हरिदास ने सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुना और संकल्प लिया कि वह सफलता एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना करेगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनकी जो कि पत्नी लक्ष्मी बीमार थी। सत्संगत, सीता पुत्री के विवाह योग्य के बावजूद धन के अभाव में उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। हरिदास चिंतित था कि वह कैसे पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाएगा। सत्संगत जी, हरिदास ने अपनी चिंता सतगुरु निरंकारी महाराज के समक्ष प्रकट की। सतगुरु जी ने मुस्कुराए और बोले, भक्त भगवान भाव के भूखे होते हैं। सत्संगत जी, वस्त्र और आभूषण के नहीं, तुम सच्ची समृद्धि जो कि समर्पण से ही अर्पित करोगे, वह भगवान को स्वीकार्य होगा। सत्संगत, अपनी गाय कामधेनु की सेवा करो और उसे अपने परिवार का सदस्य मानो। सतगुरु जी के प्रवचन से प्रेरित होकर हरिदास ने सफलता एकादशी के दिन प्रायः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। सत्संगत जी, उसने अपने घर को साफ सुथरा किया। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया। सत्संगत, उसने कामधेनु को स्नान कराया, ताजे घास और जल प्रदान किया। हरिदास ने अपनी हाथों से गाय के लिए विशेष भोजन दिया। सत्संगत, जिसमें गुड़, चावल और चने शामिल थे। रात्रि में हरिदास ने अपने परिवार के साथ मिलकर भजन कीर्तन गाया और भगवान विष्णु की महिमा कर गुणगान किया। सत्संगत, उन्होंने पूरी तरह जो कि पूरी रात जागरण किया। सत्संगत, जिससे उनकी भक्ति और भी ज़्यादा प्रगट हो गई। सत्संगत, धानुक सत्संगत जी भी उसके साथ शांतिपूर्वक बैठी रही, मानो वो किसी भक्ति में लीन हो। रात्रि के समय अंतिम में हरिदास को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। सत्संगत, तुमने अपने सीमित साधनों से जो कि अनेक बावजूद जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की है, उसमें मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। सत्संगत, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रातःकाल हरिदास ने अपने द्वार पर एक उज्ज्वल प्रकाश देखा। जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ एक सुंदर सत्संगत जी रथ खड़ा था, जिसमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए थे। सत्संगत, रथ के साथ ही एक दिव्य पुरुष उपस्थित थे, जिन्होंने हरिदास को बताया कि भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और प्रसन्न होकर, जो कि उनके लिए प्रसन्न होकर रथ और सत्संगत जी भेजा था, जिससे उसकी सभी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। हरिदास ने समृद्धि को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रहे। ये सुनकर उन्होंने सतगुरु निरंकारी महाराज के पास पहुंचे इस चमत्कार के बारे में पूछा। सतगुरु जी ने समझाया
कि ये भगवान की कृपा से, सच्ची भक्ति और समर्पण से प्राप्त होता है सत्संगत जी। ईश्वर एक ही है। हम अपने से मानते हैं कि ईश्वर अलग अलग हैं। सभी ईश्वर को मानते हैं, किसी के अल्लाह, किसी के जो कि आज देखें विष्णु, किसी के निरंकारी विचार में सत्संग सद्गुरु, वैसे ही सभी के अपने अपने लेकिन निरंकारी सद्गुरु मिशन एक ऐसा मिशन है जिससे हम एकजुट होकर, चाहे वो धनी हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, साथ संगत एक साथ मिलके सुमिरन प्रार्थना कर सकते हैं। किसी में भेदभाव नहीं है। ये एक धर्म जोड़ने का कार्य है, यह तोड़ने का धर्म नहीं। निरंकारी विचार तो सभी को सुनने को नहीं मिलते, लेकिन जो सुने हैं सत्संगत वो धन्य हो जाते हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्संगत। और इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।